हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखे हुए होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गर्सा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। फ्रेंड्स, ये अपना साइंस लेवल 2 रीड का टॉपिक है, तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाइएगा। फ्रेंड्स, आप प्रीवियस ईयर्स के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपने इस टॉपिक से तो 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो घबराइए मत। आपके 2 क्वेश्चन एकदम पक्के करवाऊंगी आज की इस वीडियो में। आपको पूरा सौरमंडल के बारे में जितनी भी जानकारी है सारी प्रोवाइड करवाऊंगी। आपको कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई भी दूसरा वीडियो या कोई भी दूसरी बुक वगैरह उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक वीडियो पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये सारे एनसीईआरटी से निकालकर बनाए हुए नोट्स हैं। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बाहर से भी नॉलेज है, उसको सोर्स को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहीं भी उसमें अटके नहीं। फ्रेंड्स, आपको बस इतना ही करना है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो पर बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, आज अपन शुरू करने वाले हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप नॉर्मल कॉमन सी बात है, सौरमंडल यानी सौर परिवार भी अपन इसको कह सकते हैं। मान लीजिए एक परिवार है जिसका नाम है सौर परिवार। अब उस सौर परिवार में कितने सदस्य हैं उसके बारे में जान लीजिए। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया है सूरज, क्योंकि सूरज क्या है, वो पूरे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। तो फ्रेंड्स, जो अपना सूर्य है वो तो क्या हो गया, अपना मुख्य बिंदु हो गया या केंद्र बिंदु हो गया सौर परिवार का। और इसके 8 हैं अपने ग्रह और 166 है इसके उपग्रह। जो सौर परिवार है, सौर मंडल है, उसमें एक तो मेन है तारा, जो अपना सूर्य है वो अपना तारा है, वो तो है एक मेन। इसके अलावा 8 अपने ग्रह हैं और 166 जो है वो क्या है, उपग्रह हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन इसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पर पूरी स्टडी करेंगे, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आपको टू द पॉइंट सारे आपके बेस क्लियर करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अपन पूरा डिटेल से देख लेते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सूर्य है अपना केंद्र बिंदु, सूरज के बाहर जो है वो चक्कर निकालते हैं, परिक्रमा करते हैं क्या, ग्रह है। और ग्रहों के बाहर भी परिक्रमा करते हैं, वो कहलाते हैं उपग्रह। तो एक परिवार है, एक मंडल है जिसमें केंद्र बिंदु है सूर्य, सूर्य के बाहर परिक्रमा करेंगे ग्रह और ग्रह के भी बाहर जो परिक्रमा करेंगे उनको कहेंगे उपग्रह। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अपने जो सौरमंडल उसमें एक तो सूर्य है, 8 ग्रह हैं और 166 क्या है, उपग्रह हैं। अब इनके बारे में अपन पूरा डिटेल से यहाँ पर एक एक करके अलग अलग करके इनको पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले अपने यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं सौरमंडल की कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह है और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित स्वरूप को कहते हैं। तो सौरमंडल किसको कहेंगे? सौरमंडल सूर्य के बाहर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रह के बाहर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, इसके साथ ही जो अपने क्षुद्र ग्रह धूमकेतु हैं और जो अपनी उल्कापिंड है, उनके सम्मिलित रूप को अपन कहते हैं सौरमंडल। अब आप कहेंगे कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड आदि ये सब चीज़ें क्या है? तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अपन यहाँ पर इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। मैं आपको सारा बेस क्लियर कराऊंगी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अपने क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड भी अपने सिलेबस में है, तो अपने को सारी जो चीज़ें हैं उनको पूरा डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपके सारे बेस क्लियर करवाऊंगी, तो आप बस वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि सौरमंडल है, सौरमंडल में क्या है, सूर्य है, सूर्य के साथ ग्रह है, ग्रह के साथ उपग्रह है, साथ ही क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है और अपने क्या है, उल्कापिंड है। ओके, इन सब का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाता है। ओके, क्लियर है कि सौरमंडल क्या है? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब सौरमंडल जो है उसमें मैंने आपको बताया एक सूर्य है जो सबका क्या है, केंद्र बिंदु है। एक तो सूर्य है जो सबका केंद्र बिंदु है। उसके बाद 8 अपने ग्रह हैं। पहले ये 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो जो ग्रह था उसको अब बोना ग्रह बना दिया गया है। उसको मेन ग्रह नहीं रखा है, उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब वो बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अब अपने 8 बच गए हैं 2006 के बाद से, और 166 क्या है, उपग्रह है। ओके, इतना अपने सौरमंडल की जो फैमिली है उसका इतना अपने सामने विवरण है कि इतने सदस्य हैं अपने सौरमंडल की फैमिली में। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, वो सूर्य है। सूर्य क्या है, सब ग्रहों के बीच का मुख्य केंद्र बिंदु है। सारे ग्रह जो हैं वो इसके बाहर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सब जो ग्रह हैं वो इसके बाहर परिक्रमा करते हैं और सूर्य क्या है, उनका केंद्र बिंदु है। तो अब सूर्य के बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, सूर्य क्या है, एक तारा है। मैंने आपको बताया सूर्य क्या है, एक तारा है और सूर्य ही क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में। तो देखिए, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है फ्रेंड्स
13,90,000 किलोमीटर। इसका जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 13,90,000 किलोमीटर है। सोचिए देखिए कितना बड़ा इसका व्यास है। तो सूर्य क्या है, अपने एक आग का गोला है और उसमें से क्या होती है, हमेशा ऊर्जा जो है वो निकलती रहती है, विमुक्त होती रहती है, जिसका व्यास कितना है, 13,90,000 किलोमीटर। अब आगे देखिए, सूर्य क्या है, अपने ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में प्राकृतिक स्रोत क्या है ऊर्जा का, सूर्य ही है। जो चंद्रमा है उसके पास भी सूर्य का ही प्रकाश आता है। तो इस प्रकार से अपने सूर्य जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत भी है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, अपना सूर्य है। ये अपने पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो ये अपने पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना, 109 गुना बड़ा है। ओके, अब देखिए जो सूर्य है उसमें ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में, कि सूर्य से में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो अपना सूर्य है वो दो गैसों से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। जैसे अपनी जो हाइड्रोजन है वो तो है 71% और जो अपनी हीलियम है वो है 26.5%। नाभिकीय संलयन में जब कॉन्टिन्यूस जो हाइड्रोजन है वो क्या करती है, हीलियम में बदलती रहती है। कॉन्टिन्यूस जो हाइड्रोजन के अणु है वो हीलियम में बदलते रहते हैं और साथ में ही क्या करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रोसेस यही है कि हाइड्रोजन के दो अणु हमेशा क्या करते हैं, हीलियम का एक अणु बनाते हैं मिलकर और साथ में क्या करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं। ये है अपने नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। इसी के द्वारा क्या होता है, सूर्य है वो ऊर्जा मुक्त करता है। नेक्स्ट है अपना कि सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, वह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अपना जो सूर्य है, सारे ग्रह क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो अपना सूर्य है ना वो किसकी परिक्रमा करता है, तो देखिए अभी आपको शायद नहीं पता होगा कि अपना सूर्य है वो भी परिक्रमा करता है। वो किसकी परिक्रमा करता है फ्रेंड्स, सूर्य जो है वो अपनी जो आकाश गंगा है ना, जो अपने आकाश गंगा है बाहर, उसकी परिक्रमा करता है अपना सूर्य। आकाश गंगा की परिक्रमा करता है सूर्य। सूर्य जो है वो परिभ्रमण नहीं करता लेकिन परिक्रमा करता है। परिक्रमा किसकी करता है, वो करता है आकाश गंगा की। फ्रेंड्स, परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी ग्रह है वो क्या है, अपनी ही धुरी पर चक्कर काटता है, अपनी ही धुरी पर चक्कर काटेगा, उसको कहेंगे अपन परिभ्रमण। और जब वो किसी दूसरे ग्रह का चक्कर काटेगा बाहर से, तो उसको कहेंगे अपन परिक्रमण। तो देखिए जो सूर्य है वो अपनी धुरी पर चक्कर नहीं काटता, बल्कि ये क्या करता है, ये आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। तो क्या हो गया अपना कि सूर्य जो है वो परिक्रमा तो करेगा लेकिन परिभ्रमण नहीं करेगा, अपने अक्ष की धुरी पर नहीं घूमेगा, जबकि ये क्या करेगा, परिक्रमा करेगा आकाश गंगा के बाहर। तो देखिए अब मैंने आपको यही बताया कि सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है, केंद्र की परिक्रमा करता है आकाश गंगा के। और सारे जो ग्रह हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार देखिए सूर्य सभी का केंद्र बिंदु है। मैंने आपको बताया कि सूर्य क्या है, सभी का केंद्र बिंदु है। सूर्य क्या है, सभी का केंद्र बिंदु है। ओके, याद रखिए। अब देखिए अपने अनुमानित उम्र क्या है अपने सूर्य की, अपन वो अगर अनुमान लगाएं तो वैज्ञानिकों के द्वारा सूर्य की अनुमानित उम्र कितनी है, ये है 5 बिलियन वर्ष। यानी कि 5 बिलियन वर्ष तक जो है अपना सूर्य वो जिंदा रहेगा या उसकी ऊर्जा बनती रहेगी 5 बिलियन वर्ष तक। के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जितने भी हाइड्रोजन है सूर्य के केंद्र में वो पूरी हीलियम में बदल जाएगी और जो ऊर्जा का स्रोत है वो खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो सूर्य की अनुमानित आयु वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है वो कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। ओके, याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया कि सूर्य है, सूर्य में 71% हाइड्रोजन होती है और 26.5% क्या है, हीलियम है। और इसके अलावा 2.5% अन्य गैसें भी है। कितनी है, 2.5% अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रतिशत हाइड्रोजन और कितने प्रतिशत हीलियम पाई जाती है। तो 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम सूर्य में पाई जाती है। नेक्स्ट अपना सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकंड से परिक्रमा करता है आकाश गंगा की। मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है वो आकाश गंगा की परिक्रमा करता है, तो उसकी गति क्या है, उसकी गति है 251 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए इतनी स्पीड से क्या करता है जो सूर्य है वो परिक्रमा करता है किसकी, आकाश गंगा की। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपना कि जो परिक्रमा है, परिक्रमा में समय कितना लगता है, तो परिक्रमा में समय लगता है 22 से 25 करोड़ वर्ष। मतलब 22 से 25 करोड़ वर्ष के बीच में जो सूर्य है वो क्या कर लेगा, अपनी जो आकाश गंगा है उसकी परिक्रमा कर लेता है, एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। कितने में, 22 से 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा
पूरी कर लेता है सूर्य आकाश गंगा की। ओके, नेक्स्ट है सूर्य परिक्रमा करता है, परिभ्रमण नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि सूर्य परिक्रमा तो करेगा लेकिन क्या नहीं करेगा, परिभ्रमण नहीं करेगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य परिक्रमा करता है, परिभ्रमण नहीं करता। अब चलिए अपन देख लेते हैं सूर्य के भागों के बारे में कि सूर्य में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। चलिए देखिए, अपना जो सूर्य है उसके सबसे बाहर की जो परत होती है, जो सबसे बाहर की जो सतह होती है, उसको अपन कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर। ये कौन सी परत होती है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये अपना सूर्य है, सूर्य के जो बाहर की जो ये अपनी किरणें निकल रही हैं और ये किरणों के बाहर ये क्या होता है, एक उनका स्फेयर बन जाता है, उनकी एक परत बन जाती है और ये क्या कहलाती है, ये कहलाता है उनका प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फेयर एरिया। ये क्या कहलाता है, सूर्य का प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर एरिया, जहां उनका प्रकाश जाता है सूरज का सबसे बाहर की तरफ पर, उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। ओके, तो देखिए सूर्य के बाहरी आवरण को कहते हैं जहां से निरंतर प्रकाश निकलता है। सूर्य का बाहरी आवरण जहां से निरंतर प्रकाश निकल रहा है उसको अपन कहते हैं अपना प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर। ओके, आगे देखिए, सर्वाधिक तापमान सूर्य के केंद्र में मिलता है। हाँ, ये एकदम सही बात है कि केंद्र जो होगा वो सर्वाधिक गर्म होगा सूर्य का। सबसे ज्यादा गर्म कहाँ होगा, केंद्र में होगा, जिसकी कितनी होती है, इसकी जो टेम्परेचर है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। देखिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र का तापमान है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना हुआ, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सेकेंड अपना बाद में जो सूर्य की सतह है ना, ये जो सतह है इस पर पाया जाता है, इसका तापमान कितना है, इसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो बाहर सूर्य की सतह बनती है उसका तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके भी बाद में जो सबसे कम मान लिख सकते हैं, अपने जो सूर्य है उसमें सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो ये है अपना सूर्य के धब्बों पर। सूर्य जो है उसका जो प्रकाश है उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसे धब्बे बने हुए हैं। जो अपना सूर्य है उसका जो प्रकाश है उसमें कहीं कहीं पर धब्बे बने हुए, जैसे अपने चंद्रमा पर है ना, वैसे ही सूर्य पर भी कहीं कहीं पर धब्बे पाए जाते हैं। और उन धब्बों का जो तापमान है वो सबसे कम है, कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस। देखिए सूरज का सबसे कम तापमान भी कितना ज्यादा हाई है, कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस, जो उसके धब्बों पर पाया जाता है। ओके, आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर ज्वाला निकलती है। अब ये जो प्रकाश मंडल है सूर्य का, यहाँ से क्या निकलती है फ्रेंड्स, यहाँ से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ओके, ये जब पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसे अरोरा कहते हैं। और जब ये जो किरणें हैं ये जब पृथ्वी की सतह पर आती हैं, जब पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो क्या करती हैं, एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं, एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसको अपन कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं, जिसको अपन अरोरा कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर जो ये सूरज की किरणें आती हैं उनको। ओके, आगे देखिए, जब अरोरा पृथ्वी की गुरुत्वीय तरंगों के कारण उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती हैं। अब देख लीजिए कि ये अपना क्या है, ये अपना सूर्य है, ये इससे ज्वाला तरंगे निकल रही हैं, ज्वाला तरंगे निकली, ये अपनी है पृथ्वी। पृथ्वी पर ये जब आती हैं तो इसकी सतह पर तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी अरोरा। यहाँ पर ये होंगी अरोरा। इसके बाद में जब पृथ्वी का गुरुत्वीय तरंग होती है, हमने पता है गुरुत्वाकर्षण जो बल है पृथ्वी का, उसके कारण ये जो तरंगे हैं ये कैसी होती हैं, ये दो दिशाओं में बट जाती हैं, दो दिशाओं में बट जाती हैं, ये दोनों ध्रुवों पर। इसके जो पृथ्वी पर जो आने वाली जो तरंगे हैं वो क्या करती हैं, दोनों ध्रुवों पर समान रूप से फैल जाती हैं। तो जब ये पृथ्वी की सतह पर आई तब तो इनको कह दिया अरोरा, और जब ये दोनों ध्रुवों पर समान रूप से फैली तो जो उत्तरी ध्रुव पर गई वो और जो दक्षिणी ध्रुव पर गई उनको भी अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे जो उत्तरी ध्रुव पर गई उनको तो अपन कह देंगे अरोरा बोरियालिस, जो उत्तरी ध्रुव पर आई उनको तो अपन ने कह दिया अरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पर गई उनको अपन ने क्या नाम दे दिया, उनको अपन ने नाम दे दिया अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो जो अरोरा ऑस्ट्रियालिस है वो तो है अपने दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली तरंगे, और जो अरोरा बोरियालिस है वो अपनी उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली तरंगे हैं। फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हुई कि नाम भूल जाओगे, जो भी है बहुत ईजी सा है, ट्रिकली इसको याद रख लीजिए कि अपना जो मैप है, जो अपना नक्शा है, उसमें क्या है, अपना जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है, वो दक्षिण में तो पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है, दक्षिण में। तो इजीली तरीके से याद रख पाओगे कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ है, ये दक्षिण में है, क्योंकि दक्षिण में अपना ऑस्ट्रेलिया है, और अरोरा बोरियालिस कहाँ पर है, ये उत्तर में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये है अपना सूर्य ग्रहण। जो अपना सूर्य है उसके अंदर सूर्य ग्रहण की एक घटना होती है। ये भी फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अब आंशिक और पूर्ण होते क्या है फ्रेंड्स, अपने को इतना तो पता है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, अपने को सूर्य दिखाई नहीं देता है कुछ समय के लिए, लेकिन थोड़े समय बाद में वो वापस अपने को दिखने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सूर्य ग्रहण होता कब है, फ्रेंड्स ये सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये अपने को पता है कि ये अपना सूर्य है और यहाँ पर है अपनी पृथ्वी। जब इन दोनों के जो रास्ते हैं, जो सीधी अपने यहाँ पर लाइट आती है पृथ्वी पर, लेकिन जब इन दोनों के बीच में अपना चंद्रमा आ जाता है
तो कुछ समय के लिए जो है वो लाइट आनी बंद हो जाती है और अपने को पृथ्वी पर क्या है वो सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब ये दो प्रकार का होता है, मैंने आपको कहा, एक तो आंशिक होता है और एक पूर्ण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण वो तब होता है जब अपने को कुछ भाग सूर्य का दिखाई देता है, पूरा सूर्य नहीं छुपता है, कुछ भाग अपने को उसका दिखाई देता है, तब तो होगा आंशिक सूर्य ग्रहण। और जब ऐसा हो कि पूरा का पूरा सूर्य है वो छुप जाए, अपने को बिल्कुल भी ना दिखाई दे, तब अपन उसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो उसको तब अपन कहेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण जब अपने को बिल्कुल भी सूरज नहीं दिखाई देता, और जब अपने को थोड़ा बहुत उसका भाग दिखाई देता रहे तब अपन उसको कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। तो फ्रेंड्स अब देखिए, जो अपना सूर्य ग्रहण है उसमें जब अपनी आंशिक सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पर क्या होता है कि अपने को थोड़ा सा सूर्य दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण पर अपने को बिल्कुल भी सूर्य नहीं दिखाई देता, पूरा जो है वो कवर हो जाती है, जो अपना पूरा जो सूर्य है वो कवर हो जाता है। उस टाइम पर जब अपना सूर्य पूरा कवर हो जाता है तो इसके जो साइड के जो भाग है ना उनसे थोड़ा थोड़ा जो क्या है वो प्रकाश निकलता रहता है। साइड का जो भाग है ऊपर और नीचे से, क्योंकि अपना सूर्य है वो पृथ्वी से बड़ा है, तो कुछ थोड़ा बहुत प्रकाश जो है वो बाहर से वो अपने पृथ्वी पर आता है। तो उसमें अपने जो पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को जो साइडों से आता है, सूर्य की सतहों के बाहर से आता है, उसको अपन कहते हैं कोरोना। जो अभी वर्ल्ड वाइड जो बीमारी चल रही है ना कोरोना, ये देखिए ये कहाँ सूर्य में भी बसती है, सूर्य में भी कोरोना है, आपको पता है। हाँ, तो सूर्य में कोरोना है वो कब दिखता है, वो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है ना उस टाइम पर सूर्य की सतह से कुछ प्रकाश आता है धरती पर, उसको उस थोड़े बहुत प्रकाश को अपन कहते हैं कोरोना। और कोरोना का अलग नाम अपन अदर नेम कहते हैं, तो कोरोना को ही अपन कहते हैं किरीट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, किरीट भी इसको कहा जाता है। कोरोना का अदर नेम क्या है, किरीट। तो कोरोना किरीट कब होता है, ये सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। कौन से सूर्य ग्रहण में, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना है। कौन सी घटना है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना है। इसी से क्या होता है, एक्स रेज निकलती हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कोरोना से क्या होता है, एक्स रेज निकलती हैं, जो अपनी आंखों के लिए, अपनी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इसीलिए अपने को कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान अपने को सीधी नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या निकलती है, उससे निकलती है एक्स रेज। जो कोरोना है इसके कारण निकलती है एक्स रेज, और एक्स रेज क्या है, अपनी आंखों के लिए, अपनी स्किन के लिए हानिकारक है। इसीलिए अपने को सीधा सूरज को सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं देखना चाहिए। ओके, ये अपने को बताया जाता है। तो सूर्य ग्रहण के समय होने वाली घटना कोरोना या किरीट कब होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान होती है। और इसमें फ्रेंड्स जब कोरोना की घटना होती है तब अपना जो सूरज है उसके बाहर एक रिंग बन जाती है। किसकी, प्रकाश की रिंग बन जाती है, क्योंकि बीच में तो ये एकदम गायब हो जाता है, तो इसके बाहर से क्या है वो एक प्रकाश का घेरा, गोल घेरा बन जाता है, जिसको अपन कहते हैं प्रकाश की रिंग या प्रकाश रिंग जिसको अपन कहते हैं। तो जो प्रकाश रिंग है या फिर लाइट रिंग है, रिंग ऑफ लाइट जो है, वो घटना किस में होती है, वो होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। कब, ओके, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कोरोना या किरीट कब होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान होगा। और प्रकाश रिंग की घटना भी कब होगी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही होगी। फ्रेंड्स देखिए, अपना जो पृथ्वी पर प्रकाश आया वो दो ध्रुवों पर होता हुआ आया, जिसमें अपने उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश आया उसको तो अपन ने कह दिया अरोरा बोरियालिस, और जो अपने दक्षिणी ध्रुव पर आया उसको अपन ने कह दिया अरोरा ऑस्ट्रियालिस। फिर अपने हुआ सूर्य ग्रहण की घटना। सूर्य ग्रहण की घटना में अपन ने देख लिया कि एक तो आंशिक सूर्य ग्रहण है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है। फ्रेंड्स ये जो कोरोना की घटना है ये कब घटित होती है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान घटित होती है। और जो कोरोना है ये क्या करता है, सूर्य के बाहर क्या करता है, एक गोल घेरे की तरह संरचना बना लेता है। तो ये गोल घेरा, जो प्रकाश का गोल घेरा है, इसको अपन कहते हैं प्रकाश रिंग, या फिर इसको अपन कहते हैं डायमंड रिंग भी इसको कहते हैं। तो डायमंड रिंग की घटना या प्रकाश रिंग की घटना किस में होती है, ये होती है फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण भी कौन सा, पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना है। कौन सी, डायमंड रिंग या प्रकाश रिंग। इसको अपन हीर वलय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, गोल घेरा बना लेती है, तो वलय की तरह एक गोल घेरा बना लेती है प्रकाश का, तो इसीलिए इसको कहा गया है डायमंड रिंग या प्रकाश रिंग या हीर वलय। ओके, ये कौन बना लेता है, ये कोरोना बना लेती है, जिसका अदर नेम है अपना किरीट। और इससे ही क्या निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं, जो अपनी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं। और ये सारी घटनाएं किसकी हैं, ये सारी घटनाएं हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे पूछ लूं कि अपना जो सूर्य ग्रहण है उसका मैक्सिमम टाइम कितना होता है, अपना सूर्य ग्रहण है उसका अधिकतम समय कितना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो अपना सूर्य ग्रहण है उसका मैक्सिमम टाइम है 8 मिनट। 8 मिनट से ज्यादा ये घटना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो अपना चंद्रमा और पृथ्वी है वो क्या करते हैं, सूर्य के बाहर परिक्रमा लगाते हैं। तो 8 मिनट से ज्यादा चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो एक दूसरे के सामने नहीं रुक सकते, उनका परिक्रमा के दौरान उनका जो पोजीशन है वो बदल जाता है। तो मैक्सिमम टाइम सूर्य ग्रहण का 8 मिनट होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता है। तो सूर्य ग्रहण की घटना का मैक्सिमम समय कितना हुआ, 8 मिनट हुआ। ओके, ये भी याद रखिए। और जो सूर्य की अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, ये बताया था कि हेलियो
हेलियोसिस्मोलॉजी अपन कहते हैं सूर्य के अध्ययन को। तो हेलियोसिस्मोलॉजी सूर्य का अध्ययन, और अधिकतम समय कितना 8 मिनट। कोरोना या जिसको अपन कहते हैं किरीट भी, कोरोना किरीट या फिर डायमंड रिंग या प्रकाश रिंग या हीर वलय की घटना कहाँ हुई, पूर्ण सूर्य ग्रह में हुई। और इससे कौन सी जो पूर्ण सूर्य ग्रह हुआ उससे कौन सी रेज निकली, एक्स रेज निकली। ये क्या है अपनी आंखों के लिए और स्किन के लिए हानिकारक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ओके, अब आगे चलिए सूर्य के बारे में और जानकारी के लिए आइए। अब देखिए जो अपना सूर्य है उसकी जो प्रकाश है वो अपने पृथ्वी पर कितने समय में आता है। जो सूर्य है जो बहुत ऊंचा है उसका प्रकाश अपने पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कितना समय लेता है ये 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। कहीं कहीं आपने 8 मिनट 20 सेकंड भी देखा होगा या इसके बीच में भी आपने कोई टाइम देखा होगा। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 8 मिनट 16 सेकंड। और इसके आसपास भी अगर आपको मिल जाए ऑप्शन में तो आप उसको टिक कर देना अगर ये ऑप्शन ना आए तो। ओके, देखिए कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। यहाँ पर औसत दूरी की बात की गई है, अधिकतम और न्यूनतम से अपने पता किया गया कि औसत दूरी कितनी है पृथ्वी की, तो वो है अपनी 14,97,95,900 किलोमीटर। अगर अपन इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 14.98 करोड़ किलोमीटर आप पृथ्वी से सूर्य की दूरी को याद कर सकते हैं, औसत दूरी को। अब देखिए जो पृथ्वी व सूर्य है उसकी अधिकतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी होगी फ्रेंड्स। ये अपना सूर्य है और ये अपनी क्या है, पृथ्वी है। अब अधिकतम और न्यूनतम दूरी कैसे पता की जाती है वो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। अधिकतम दूरी तो पता की जाती है इसके केंद्र से केंद्र तक में, अधिकतम दूरी पता की जाती है इसके केंद्र से केंद्र तक में, और न्यूनतम दूरी पता की जाती है सतह से सतह पर, सतह से सतह पर की दूरी। ओके, तो जो अधिकतम दूरी है वो तो केंद्र से केंद्र तक की दूरी नापी जाती है और जो न्यूनतम दूरी है वो सतह से सतह तक की दूरी नापी जाती है। तो जो पृथ्वी की अधिकतम दूरी है वो कितनी है, वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर अधिकतम दूरी है। जब पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होते हैं तब अपनी कौन सी घटना होती है, ये होती है अपनी अपसौर की घटना। अपसौर और उपसौर की दो घटनाएं होती है ना, वो मैं आपको यहीं से समझा दूंगी कि अपने जो अधिकतम दूरी पर जब होती है तब तो उस घटना को अपन कहते हैं अपसौर की घटना, और जब न्यूनतम दूरी पर होती है पृथ्वी सूर्य से तब अपने होती है उपसौर की घटना। अब इसको भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। देखिए पहले तो देख लीजिए, अधिकतम दूरी पर होगी पृथ्वी तो कितना अपना किलोमीटर पर होगी, ये होगा 15.21 करोड़ किलोमीटर जब अधिकतम दूरी अपन नापेंगे तो। और जब अपन पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी देखें तब वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये है अपनी न्यूनतम दूरी पृथ्वी और सूर्य की। ओके, देख लीजिए मैंने आपको बताया कि पृथ्वी क्योंकि परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, तो इसके कारण क्या होता है कि सूर्य की स्थिति बदलती है पृथ्वी पर। तो इसमें अपने दो घटनाएं होती हैं, एक तो उपसौर होता है और दूसरी होती है अपसौर। तो पृथ्वी के परिक्रमा करने की वजह से जो सूर्य है उसकी क्या है, दिशा बदलती है, उस कारण अपनी दो घटनाएं होती हैं। एक तो उपसौर की घटना जिसको अपन कहते हैं पेरिहिलन, और एक होती है अपसौर की घटना जिसको अपन कहते हैं एपिहिलन। तो पेरिहिलन और एपिहिलन क्या है वो मैं आपको बता दूं कि जब जो पृथ्वी है वो अपनी न्यूनतम दूरी पर होती है, जो पृथ्वी है वो अपनी न्यूनतम दूरी पर होती है, मीन्स न्यूनतम दूरी पर होगी, तब उस घटना को अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे उपसौर की घटना। क्या कहेंगे, उपसौर की घटना कहेंगे जब पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होगी तब। ओके, और नेक्स्ट है जब अपनी पृथ्वी है वो जब अधिकतम दूरी पर होगी तो अपन उसको कहेंगे, अधिकतम दूरी पर होगी तो कहेंगे अपन उसको अपसौर की घटना। अब देखिए फ्रेंड्स, अपसौर की जो घटना है वो तो होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई गर्मियों में होएगी, और जो उपसौर की घटना है वो होती है अपनी 3 जनवरी को जो अभी होकर गई है, तो 3 जनवरी को होती है अपनी उपसौर की घटना। फ्रेंड्स इनकी जो डेट है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है एग्जाम में, फिर से रिपीट हो सकती हैं। तो इनकी डेट को याद रखना कि उपसौर की घटना कब होती है और अपसौर की घटना कब होती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता सकती हूँ, आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर उपसौर है, एक तो आप पहली बात यहाँ देख लीजिए ऊ लिखा है, ऊ में पहले ही अपने को दिख रहा है क्या है, 3 बना हुआ है। ऊ में क्या बना हुआ है, अपने 3 बना हुआ है, ये अपने को दिख रहा है। तो उपसौर की घटना कब हुई, 3 तारीख को हुई। और आप इसको अगर अच्छे से याद रखना चाहें तो 3 जैन को हुई। तो जैन मैंने JAN, कितने शब्द आ रहे हैं JAN में जनवरी में, तो 3 आ रहे हैं। तो उपसौर की घटना कब हुई, 3 को हुई, 3 जैन को हुई। उपसौर की घटना हुई 3 जैन को। अपसौर की देख लीजिए, अपसौर में आप देखें कि ये अ है, इसमें भी आगे तो 3 से शुरुआत हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें पीछे डंडा भी है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये तो 3 की तरह ही है। उपसौर ऊ तो 3, तो ये तो आप 3 जनवरी वैसे ही याद रख सकते हैं कि इसमें 3 वर्ड्स आते हैं जनवरी में, तो 3 JAN, तो JAN यानी
3 जैन को कौन सी घटना होगी, अपनी उपसोर की होगी। और अपसोर क्या है, 4 जुलाई को होगी। जुलाई में अपने कितने वर्ड्स आते हैं, 4 आते हैं, JULY। तो जुलाई में 4 वर्ड्स आ गए, तो ये कब होगी, ये 4 को होगी, 4 जुलाई को। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। फ्रेंड्स यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है पूरा जो अपना सूर्य है उसके बारे में, सूर्य का पूरा अपन ने विवरण पढ़ लिया है। अब आपको सूर्य से कोई भी क्वेश्चन मिले आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपको मैंने पूरा सूर्य का निचोड़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। फ्रेंड्स इस वीडियो में तो आज अपन सिर्फ सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। इस जो वीडियो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, सारे जितने भी 8 ग्रह उनके बारे में। इसके साथ ही पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, उनके बारे में। तो फ्रेंड्स आप वीडियो पर निरंतर बने रहिए और जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं उनको भी पूरा अच्छे से पढ़िए, ताकि आपके 2 नंबर पक्के हो सकें। इस चैनल पर निरंतर बने रहिए और अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है मेरा, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोल के शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।